जी नमस्कार। आज हम लोग जो है कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी या गति जनित अक्षमता के विषय में चर्चा करेंगे। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो होता है यह जन्मजात भी हो सकता है या जन्म के बाद किसी भी कारणवश हो सकता है। लोकोमोटर का मतलब होता है गति जनित अक्षमता। गति जनित कहने में चलने फिरने में जब दिक्कत होने लगती है तो उसको जो है हम लोग लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहते हैं। ये किसी दुर्घटना के कारण भी हो सकता है। चलने फिरने में दिक्कत होती है आमतौर पर अपने शारीरिक गतिविधि को करने में असमर्थता होती है। शारीरिक खराबी के कारण उतरने चढ़ने या पकड़ने आदि में जो है दिक्कत होने लगती है। अब हम लोग देखेंगे कि ये तो लोकोमोटर है गया। इसके बाद जो है कि हम लोग देखेंगे कि जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 आया, जिसमें जो है कि लगभग 21 तरह से जो है कि इसको डिफाइन किया गया अक्षमता को। तो इसमें एक लोकोमोटर हमने देख लिया और इसी सेशन में हम लोग देखते हैं कुष्ठ रोग को। कुष्ठ रोग भी एक जो है कि अक्षमता है, डिसेबिलिटी है, जिसमें जिसमें जो है लक्षण जो पाए जाते हैं उसमें हाथ पैर का उंगलियों में टेढ़ापन हो जाता है ना, अटपटा टाइप का टेढ़ा टेढ़ा हो जाता है उंगली वगैरह। त्वचा में जो है स्किन में धब्बे हो जाते हैं, यहाँ यहाँ धब्बा हो जाता है। ठीक है। चेहरे का आधार में परिवर्तन हो जाना, चेहरा जो है अजीब टाइप का दिखने लगता है। हाथ पैर की उंगलियां जो है सुन्न पड़ जाती है, उसमें कुछ भी करिए आप, कुछ भी कर लीजिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कुष्ठ रोग जो है ये भी एक डिसेबिलिटी है जो संक्रमण के द्वारा फैलता है। इसका बैक्टीरिया का नाम जो होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग भी जो है कहा जाता है, क्योंकि इसी वैज्ञानिक ने 1873 ईस्वी में कुष्ठ रोग का पता लगाया था। हैंसेन कुष्ठ रोग का बैक्टीरिया जो है ये छड़ी आकार का होता है, रॉड स्पेस्ड होता है। कुष्ठ रोग सिर्फ त्वचा को ही नहीं बल्कि पूरे नसों की सतह जैसे पर जो है फैली रहती है। ऊपरी श्वास नलिका और आंखों को भी जो है ये प्रभावित करती है। यदि इस रोग का इलाज नहीं किया जाए, कुष्ठ रोग का इलाज नहीं हो, तो स्नायु कमजोर हो जाते हैं हमारे। त्वचा जो है कि भद्दा भद्दा उसमें दिखाई देने लगता है। अस्थायी रूप से नसें जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और पैरों में सनसनाहट खत्म या बिल्कुल खत्म हो जाती है। उसको पता नहीं चलता कि उसके शरीर में कुछ हो रहा है, कितना भी कुछ कर लीजिए उसको पता नहीं चलेगा। यानी सुनता जो है कि उत्पन्न हो सकती है। कुष्ठ रोग जो है यह एक संक्रामक बीमारी है, जैसा पहले बताया। इसलिए हाँ, यह छींक और खांसी से निकलने वाले नाक के जो तरल पदार्थ हैं, जो लार वगैरह है, उसकी बूंद जो है, ड्रॉप आउट्स जो हम बोलते हैं, या खांसते हैं तो हमारे बाहर निकलता है ना, शरीर से, उसके कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है। हालांकि यह बीमारी रोगी को छूने से किसी अन्य व्यक्ति को नहीं होती। ये मार्केबल बात है। पहले हम लोग ये समझते थे कि ये बीमारी जो है छूने से भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो है कि वैज्ञानिकों ने ये तय कर लिया है, ये सर्वे में पाया गया है, ये प्रूफ हो गया है कि छूने से ये बीमारी नहीं फैलती है, बल्कि ड्रॉपलेट्स हमारे जो है कि बाहर निकलते हैं, उसके कारण जो है स्वस्थ व्यक्ति उससे संक्रमित हो जाता है। आमतौर पर कुष्ठ रोग को हम लोग दो प्रकार के से बांटते हैं। एक ट्यूबरकोलाइड पहले प्रकार का कुष्ठ रोग होता है और दूसरा जो है कि लेब्रोमेंटस जो है कि कुष्ठ रोग होता है। तो दूसरे प्रकार का जो कुष्ठ रोग होता है वह अधिक घातक होता है, यानी लेप्रोमेटस जो है वो ज़्यादा घातक होता है और इसके कारण शरीर की त्वचा जो है वो बड़े उभार जो है उसमें हो जाता है और गांठ पड़ जाता है, गोल गोल, है ना, गांठ पड़ जाती है शरीर में। कुष्ठ रोग के जोखिम क्या क्या हो सकता है इसमें, कुष्ठ रोग से जो है कि क्या क्या खतरा उत्पन्न हो सकता है। अधिक भीड़ भाड़ वाले जगह में यह बीमारी दूसरे व्यक्ति तक फैल सकती है ना। कुपोषण के कारण भी कुष्ठ रोग हो सकता है। ठीक है, कुपोषण, जब हमें संतुलित भोजन नहीं मिलता है तो हम कुपोषित हो जाते हैं, उसके कारण भी कुष्ठ रोग हो सकता है। लंबे समय तक एक ही बिस्तर या एक चादर का इस्तेमाल अगर हम लोग करते हैं, ज़्यादातर युवाओं में ऐसा होता है, जो बैचलर रहते हैं वो लंबे समय तक जो है कि अपने बिछावन को चेंज नहीं करते, नहीं धोते हैं, तो उन्हें ये खतरा हो सकता है। अगर ये वीडियो वो देख रहे हैं तो सफाई का नियमित ध्यान रखें।
2-3 दिन 4 दिन में जो है अपने चादर जरूर बदल दें। लंबे समय तक एक ही बिस्तर या चादर का इस्तेमाल करने से ये रोग हो सकती है, कुष्ठ रोग हो सकता है। खुले हुए स्थान पर स्नान करने से भी यह बीमारी होती है। ठीक है, खुला हुआ स्थान में हम लोग स्नान कर रहे हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया उड़ते रहते हैं, वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुष्ठ रोग का बैक्टीरिया शरीर में बहुत धीरे धीरे विकसित होता है, इसलिए शरीर में कुष्ठ रोग के लक्षण दिखाई देने में 2 से 10 साल तक लग जाते हैं। आमतौर पर मनुष्य के शरीर में दिखाई देने वाला कुष्ठ रोग के कई एक लक्षण है, जिसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि त्वचा पर उभार आना, त्वचा पर जो है कि उभार आता है, हाथ, बाह, पैर और तलवा में जो है सुन्नता आ जाना, यानी उसमें जो है कि कुछ भी पता नहीं चलता, कुछ भी चुभा दे सुई वगैरह तो भी पता नहीं चलता है, यानी शिथिलता आ जाती है, उसका अनुभव नहीं हो पाता है। नाक से खून निकलना या नाक से पानी बहना, ये भी एक लक्षण हो सकता है। शरीर पर ऐसे घाव होना जिसे छूने पर दर्द का अनुभव नहीं होता। कुछ ऐसे घाव हो गए जिस पे जो है कि कुछ भी करो, छुओ छाओ, चीखो दबाओ, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये जो है कि लक्षण हो सकता है कुष्ठ रोग का। पैरों के तलवे में अल्सर का होना, मोटी त्वचा का मोटा होना, कठोर और शुष्क हो जाना, ताकि हम लोग दबाए हुए तो कुछ भी पता नहीं चले। पैसा भी जो है कि यदि शरीर में गांठ वगैरह पड़ जाना, गंभीर दर्द होना, है ना, दर्द का होना, जो मसल्स हैं आपके वो कमजोर दिखाई देने लगे, कमजोर पड़ने लगे, आंखों में रोशनी और उसके कारण अंधेपन की समस्या या दिखाई देने की समस्या जो है उत्पन्न हो जाए। कुष्ठ रोग का इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो बहुत लंबा होता है, और डॉक्टर के लिए जो है यह निर्धारित करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कुष्ठ रोगी कब और किन परिस्थितियों में बीमार पड़ेगा। ये एक बहुत ही जटिल समस्या हो जाती है डॉक्टर के लिए। कुष्ठ रोग की जांच जो है, इसका निदान मरीज के शरीर में दिखने वाले लक्षणों और त्वचा की स्थिति के आधार पर किया जाता है। जिसमें गांठ पड़ रहा है तो एक समझ में आता है डॉक्टर को कि यही कुष्ठ रोग हो सकता है। तो त्वचा में गांठ है, घाव है, उसमें पुश कर रहे हैं या कुछ आघात पहुंचा रहे हैं, उसको दर्द अनुभव नहीं हो रहा है, तो फिर उसको समझ में आता है कि हो सकता है ये इसके लक्षण हो। डॉक्टर मरीज के स्किन का परीक्षण जो है को परीक्षण करवाता है, जिसको न्यूरोलॉजिक परीक्षण करते हैं उसका, और उसके बाद जो है इसके अलावा प्रयोगशाला में स्किन बायोप्सी होता है, भी की जाती है। कुछ मामलों में मरीज का ब्लड टेस्ट भी किया जाता है, नाक के द्रव और का भी टेस्ट, नर्व बायोप्सी भी की जाती है। निदान के आधार पर कुष्ठ रोग जो है रोगी का इलाज कुष्ठ रोग रोगी का इलाज डॉक्टर फिर शुरू करते हैं उसके बायोप्सी के रिपोर्ट के आधार पर। WHO ने जो है 1995 ईस्वी में कुष्ठ रोग के इलाज के लिए एक मल्टी ड्रग्स थेरेपी जो है विकसित किया। यह हर जगह निःशुल्क उपलब्ध है। इसके साथ ही कुष्ठ रोग के इलाज के लिए रोगी को एंटीबायोटिक्स भी दी जाती है, जो कुष्ठ रोग के बैक्टीरिया को मारने में मदद भी करती है। आमतौर पर मरीज को जो है डेप्सोन, रिफामाइसिन, क्लोफाजाइमिन, मिनोसाइक्लिन आदि दवाएं दी जाती है। कभी कभी डॉक्टर मरीज को एक ही समय पर एक से अधिक एंटीबायोटिक भी। कुष्ठ रोग के मरीज को इन दवाओं की पहली खुराक देने के बाद मरीज के शरीर में संक्रमण जो है समाप्त हो जाता है, और अब यह बीमारी दूसरे तक नहीं फैलती। अब उसका इलाज शुरू हो जाता है, यानी एक डोज देने के बाद जो है कि अब वो बीमारी जो है संक्रमण काल से हट जाती है, और उसका उसका अब इलाज शुरू होता है। बचाव के जो है कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं कुष्ठ रोग से, तो यह इसका जो है कुष्ठ रोग का समय पर निदान और इलाज कराने से ही बीमारी से बचा जा सकता है, ताकि कुष्ठ रोग किसी अन्य व्यक्ति में ना फैले। इसके अलावा कुछ सावधानियां बरत कर भी जो है कुष्ठ रोग से बचा जा सकता है। कुष्ठ रोग के बारे में लोगों को जागरूक कर इस बीमारी की रोकथाम की जा सकती है। जैसे पहले ही बताया कि अगर पहली डोज लग जाए तो उसका संक्रमण बंद हो जाता है। कुष्ठ रोग से बचाव के लिए कोई विशेष दवा उपलब्ध और नहीं है, लेकिन BCG का टीका जो है वो लगवा कर इस बीमारी से हम लोग बचा सकते हैं। तो इस तरह से कुष्ठ रोग पर जो है कि हम अभी काफ़ी और भी अध्ययन हो रहा है, और भी दवाओं की खोज हो रही है, एंटीबायोटिक से सब करने से कुष्ठ रोग को
डॉक्टरी सलाह से अगर ऐसा लक्षण है किसी के इसमें, तो डॉक्टर से सलाह लेकर आपको इससे निजात मिल सकती है।